नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। रात के 9 बजे थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। अचानक मेरे दरवाजे पर थक थक हुई। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो एक सुंदर लड़की बाहर सर पर टोकरा लेकर खड़ी थी। वह बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। घर की लाइट रोशनी में वह बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वह मेरी पहचान की नहीं थी। वह धीरे धीरे अंदर आई। उसके शरीर पर भीगे हुए कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। उसके बाल पानी से भीगकर उसके माथे पर चिपक गए थे। उसकी आंखों में एक डरी हुई लेकिन भरोसेमंद चमक थी। मैंने उसे भीगे कपड़ों के लिए तौलिया दिया। वह दूसरे कमरे में कपड़े बदलने चली गई। घर में कोई भी नहीं था। मैं अकेला ही रहता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं एक किसान हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। मेरी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। शाम के लगभग 9 बज रहे थे। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी और मूसलाधार पानी गिर रहा था। अचानक दरवाजे पर थक थक की आवाज हुई। मैं अभी खाना खाकर बैठा ही था। इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है, ये सोचकर मैं उठा और दरवाजा खोला। मेरे घर में एक छोटा सा बल्ब था। उसकी रोशनी की हल्की सी चमक में मुझे एक धुंधला चेहरा दिखाई दिया। वह एक महिला थी। उसके चेहरे पर थोड़ी सी लाइट पड़ रही थी और उस रोशनी में वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसके शरीर से पानी टपक रहा था। वह पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके सिर पर एक टोकरा था। मैंने पहले उसे घर के अंदर आने को कहा। वह कुछ बोले बिना अंदर आई और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसने सिर पर रखा टोकरा नीचे रखा। मैं तुरंत उसके कमरे में दूसरे कमरे में गया और उसका शरीर पोंछने के लिए एक तौलिया लाया। फिर मैंने घर में रखे हुए कुछ कपड़े भी उसे दिए, क्योंकि मेरे घर में कोई महिला नहीं रहती थी, इसलिए साड़ी जैसे कपड़े मेरे पास नहीं थे। मैंने उससे पूछा, आपको मेरे कपड़े पहनने हैं? वह कुछ नहीं बोली, इसलिए मैंने ही खूंटी से एक पट और शर्ट निकालकर उसे दे दिए। मैंने उससे कहा, सामने वाले कमरे में जाकर कपड़े बदल लो, आप भीग गई हो। वह उस कमरे में चली गई और कपड़े बदलने लगी। तब तक मैं खाट पर बैठकर सोच रहा था, ये महिला कौन होगी? इतनी रात को क्यों आई होगी? उसका टोकरा देखने से ऐसा लग रहा था कि वह हफ्ते के बाजार में सब्जी बेचने आई होगी। उत्सुकतावश मैंने टोकरा खोलकर देखा तो उसमें थोड़ी बहुत पत्तेदार सब्जियां और तौलने वाला बांध था। इससे मुझे समझ आया कि वह सब्जी बेचने आई थी और देर होने के कारण तथा बारिश की वजह से मेरे घर की ओर आ गई होगी। यह सब देखकर मैं फिर से खाट पर जा बैठा। कुछ देर मैं वह लड़की में पट और शर्ट पहनकर बाहर आई, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। घर की रोशनी में जब मैंने उसकी ओर देखा तो वह उन कपड़ों में भी बहुत सुंदर लग रही थी। वह युवा थी, लगभग 27-28 साल की रही होगी। वह हाथ में साड़ी लेकर आई और पूछने लगी, ये साड़ी कहाँ सुखाऊं? मैंने घर में ही एक रस्सी निकालकर दोनों तरफ बांधी और उससे कहा, यही साड़ी यहीं पर सुखा दो। फिर उसने साड़ी डाल दी। फिर मैंने उसे खाट पर बैठने को कहा और खुद दूसरे कमरे में चला गया। उसे बारिश में भीगने के कारण ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने गरम चाय बनानी शुरू की। कुछ देर में मैंने 2 कप चाय बनाकर वहीं ले गया जहां वो बैठी थी। मैं उस कमरे में आया, उसे 1 कप दिया और अपने लिए दूसरा कप लिया। तब उसने मेरी तरफ देखा और मेरी नजरें मिली। मैं नीचे बैठ गया। वह खाट पर बैठी थी। हम दोनों कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। केवल बारिश की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसने धीरे से कप उठाया और चाय पीने लगी। मैंने भी अपने कप से चाय की चुस्कियां ली। चाय की गर्माहट से माहौल थोड़ा हल्का हो गया। उसने पहली बार मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी, जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जल उठा हो। मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? उसने धीरे से कहा, मेरा नाम नीलम है। उसकी आवाज बहुत मधुर थी। मैंने पूछा, आप कहाँ रहती हैं? वह बोली, मैं पास के गांव में रहती हूँ। आज बारिश की वजह से देर हो गई और मैं यहीं रुक गई। उसकी बातें सुनकर मुझे उस पर भरोसा हो गया। वह साधारण मगर बहुत सच्ची लगी। मैंने उससे कहा, आप चिंता मत करो, बारिश रुकने पर आप घर चली जाना। वह सिर हिलाकर चुपचाप बैठ गई। हम दोनों चाय खत्म कर चुके थे और फिर खामोशी छा गई। उसकी आंखों में अब भी हल्की सी डर की झलक थी। मैंने माहौल बदलने के लिए उससे पूछा, क्या आपको भूख लगी है? उसने धीरे से कहा, थोड़ी सी।
मैं तुरंत रसोई में गया और खाना निकाला। घर में दाल और रोटियां बनी थी। मैंने उन्हें गर्म किया और उसके लिए थाली सजाई। फिर मैंने नीलम के सामने खाना रख दिया। वह चुपचाप खाने लगी। उसके खाने का ढंग बहुत सादगी भरा था। वह हर निवाले को शांति से खा रही थी। मैंने भी साथ में खाना खाया। खाना खत्म होने के बाद उसने थाली उठाई और खुद ही धोने चली गई। यह देखकर मैं हैरान रह गया। आजकल कहाँ लोग इतना अपनापन दिखाते हैं। उसने सब बर्तन धोए और फिर वापस आकर खाट पर बैठ गई। मैंने उससे कहा, बारिश अब भी रुक नहीं रही, आप चाहे तो यहीं रात भर रुक सकती हैं। ये सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी राहत दिखाई दी। उसने धीरे से सिर हिलाया और बोली, ठीक है। मैंने उसके लिए बिछावन निकाला और पास ही दूसरे कमरे में बिछा दिया। फिर मैंने खुद खाट पर लेटने की तैयारी की। बाहर बारिश अब भी मूसलाधार बरस रही थी। हवा की ठंडी लहरें खिड़की से अंदर आ रही थीं। माहौल में सर्दी और सन्नाटा दोनों था। नीलम अपने बिस्तर पर लेट गई और मैं अपनी खाट पर लेट गया। कुछ देर तक हम दोनों चुपचाप लेटे रहे। सिर्फ बारिश की आवाज और कभी कभी बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। नींद मुझे आ रही थी, लेकिन मन बार बार नीलम की तरफ खिंच रहा था। उसकी सादगी और मासूमियत ने मुझे गहराई से छू लिया था। मैं करवट बदल बदल कर सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे नीलम उठकर दरवाजे की तरफ जा रही हो। मैंने धीरे से आंखें खोली। वह खिड़की से बाहर झांक रही थी। शायद बारिश थमी है या नहीं, यह देख रही थी। फिर वह वापस आई और धीरे से अपने बिस्तर पर लेट गई। मुझे उसकी हरकतों में कोई झिझक और डर महसूस हुआ। शायद अकेली औरत होने के नाते वह सावधान थी। मैंने कुछ नहीं कहा और आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे मेरी आंख लग गई। पूरी रात बारिश रुक रुक कर होती रही। सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई और मेरी नींद टूटी। सूरज की रोशनी में नीलम धीरे धीरे जाग उठी। उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश पूरी तरह से रुक चुकी थी। मैं भी उठ गया और खाट से उठकर उसे देखकर मुस्कुराया। उसने हल्की सी मुस्कान लौटाई। मैंने उससे पूछा, क्या आप नाश्ता करना चाहती हैं? उसने सिर हिलाकर हामी भरी। मैं रसोई में गया और नाश्ते की तैयारी शुरू की। अंडा, रोटी और थोड़ी सब्जियां निकाली। मैंने गर्मा गर्म नाश्ता उसके लिए बनाया। उसने धीरे धीरे नाश्ता करना शुरू किया। उसके खाने का तरीका बहुत सरल और सच्चा था। खाने के बीच में हमारे बीच कुछ हल्की हल्की बातें हुईं। उसने अपने बाजार के दिन की बातें साझा की। मैंने भी अपनी जिंदगी के कई अनुभव उसे बताए। बातचीत करते करते समय बहुत जल्दी निकल गया। नाश्ता खत्म होने के बाद उसने अपनी टोकरी उठाई और तैयार होने लगी। मैंने पूछा, आज बाजार कहाँ जाना है? उसने कहा, वहीं पास के गांव में। मैंने गाड़ी तैयार कर दी और दोनों बाजार की तरफ चल पड़े। रास्ते में हल्की हल्की धूप निकल आई थी। हम धीरे धीरे बाजार की तरफ पहुंचे। नीलम अपनी टोकरी लेकर पहले ही वहां पहुंच गई थी। उसने अपनी सब्जियां एक कोने में व्यवस्थित करना शुरू किया। मैं थोड़ा दूर खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान बहुत प्यारी और मासूम थी। वह अपने ग्राहकों से बातें कर रही थी। कुछ ही समय में उसकी अधिकांश सब्जियां बिक गईं। बची हुई 2 गड्डियां उसने मेरी थैली में रख दी। मैंने पूछा, ऐसा क्यों कर रही हो? उसने धीरे से कहा, अपने लोगों से पैसे नहीं लेती। उसकी ईमानदारी और सरलता देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी नजरें अचानक एक दूसरे पर टकराई। उस पल ऐसा लगा जैसे समय थम गया। मैंने कहा, सारी सब्जियां बिक गईं। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराई। अब समय हो गया था, बस की तैयारी करनी थी। मैंने कहा, चलो होटल में चाय पीते हैं। उसने थोड़ी संकोच में हामी भरी। हम पास के होटल गए और चाय और कोल्ड कॉफी मंगाई। उसने पहली बार कोल्ड कॉफी चखी और चेहरे पर खुशी झलक गई। हमारी बातें और करीब बढ़ने लगी। समय का पता ही नहीं चला। अचानक नीलम ने घड़ी देखी। बस निकल चुकी थी। हम तुरंत होटल से बाहर निकल गए और बस स्टैंड की तरफ भागे। वहां जाकर पता चला बस 5 मिनट पहले ही चल चुकी थी। हमने सोचा, अब क्या करें? दूसरी बस 2 घंटे बाद थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें घर छोड़कर वापस आ जाऊंगा। उसने चुपचाप गाड़ी पर बैठने की हामी भरी। उसकी टोकरी गोद में रखी और गाड़ी में बैठ गई। मैं गाड़ी चला रहा था और उसकी तरफ देख रहा था। उसका चेहरा बहुत सुंदर और मनमोहक लग रहा था। हम धीरे धीरे उसके घर पहुंच गए। उसके पिता अंदर से हमें बुलाने लगे। हमारे सामने बैठकर उन्होंने कहा, मैं प्रिया की शादी करना चाहता हूं। मैंने धीरे से कहा,
मुझे नीलम पसंद है। मैं उसकी बेटी समेत उसे अपनाने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर उसके पिता और माँ दोनों भावुक हो गए। प्रिया की शर्म और मुस्कान में उसकी हाथ छिपी थी। कुछ ही दिनों में हमारी शादी तय हो गई। शादी पारंपरिक रीति रिवाज के साथ बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। हमारी सुहागरात में फूलों और दीपक से कमरे को सजाया गया। नीलम धीरे धीरे शर्माते हुए सामने आई। मैंने गुलाब का फूल उसके हाथ में थमा दिया। हमारी नजरें एक दूसरे पर टिक गई। उस रात हम दोनों ने भरपूर प्यार किया। हमारी बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। हम एक दूसरे को समझते और सहारा देते रहे। हमारी जिंदगी प्यार, विश्वास और समर्पण में खिल उठी। समाज ने सवाल उठाए, लेकिन हम दोनों का रिश्ता सिर्फ दो दिलों का मिलन था। आपको क्या लगता है, हमने जो किया वह सही था या गलत? कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए